सवाल नंबर 2, निम्नलिखित को गुना करें। पहला देखिए, ये आपको दिया हुआ है और इतना को इतना से इसको गुना करना है, ठीक है। तो 2 नंबर सवाल में टोटल 4 प्रश्न आपको दिया हुआ है और सभी को एक दूसरे से गुना करना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम गुना करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं, इसको इतना से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स का घात 3 जेड प्लस 4 वाई जेड का घात 5, ठीक है। और इसको गुना करना है एक्स का घात 3 वाई जेड स्क्वायर से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस होगा, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का घात 3 है, यहाँ पे एक्स का घात 2 है, तो जब इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स का घात 5। देखिए दोनों समान है इसलिए दोनों का घात जुट गया, 3 और 2 5 हो गया। फिर देखिए वाई है, यहाँ भी वाई है, तो वाई को वाई से जब हम गुना करेंगे तो वाई का घात 2 हो जाएगा। फिर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे जेड स्क्वायर। तो इसको गुना किए इतना से तो इतना हुआ। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो माइनस होता है। अब देखिए एक्स का घात 3 और यहाँ भी एक्स का घात 3 है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का घात 6। 3 और 3 दोनों का घात जुट गया तो 6 हो गया। देखिए वाई है, यहाँ पे वाई नहीं है तो वाई लिख देंगे। देखिए जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो होगा जेड का घात 3, क्योंकि देखिए जेड क्या है, समान है, तो इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया। तो इसको इसके साथ गुना किए तो इतना हुआ। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा गुना में। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है आगे में, तो एक को 4 से जब हम गुना करेंगे तो 4 होगा। फिर देखिए यहाँ पे एक्स का घात 3 है और यहाँ पे एक्स नहीं है, तो आप लिखिए एक्स का घात 3, ठीक है। देखिए वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो वाई को वाई के साथ गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए जेड का घात 2 और यहाँ पे जेड का घात 5 है, तो जेड का घात 2 को जेड के घात 5 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा जेड का घात 7। देखिए दोनों समान है इसलिए दोनों का घात यहाँ पे जुट गया, तो इसको इतना से जब गुना किए तो गुणनफल इतना आया है, ये उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 2 का दूसरा, इसमें आपको दिया हुआ है कि 7 पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 को 2 पी स्क्वायर से गुना करें, ठीक है। तो पहले इसको हम लिख लेंगे। देखिए 7 पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसको गुना करना है इतना से, तो इसको नीचे यहाँ पे लिख लेंगे 2 पी स्क्वायर। देखिए गुना करते हैं, देखिए इसको बारी बारी से इन सभी में हम गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो पी का घात 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए समान है, चर पी क्या है, समान है, तो दोनों का घात जुट गया, गुना में घात जुट जाता है, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया, और क्यू है तो यहाँ पे लिख दीजिए क्यू, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस को माइनस से हम गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, तो देखिए इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि एक छिपा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए पी स्क्वायर यहाँ पे पी है, तो पी स्क्वायर को पी से गुना करेंगे तो पी का घात 3 होगा, क्योंकि इसका घात 1 है, एक छिपा हुआ रहता है, और इसका घात 2 है, तो 2 और 1 3 हो गया। क्यू स्क्वायर साथ में है तो यहाँ पे लिख दीजिए क्यू स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। 2p² को 1 से गुना करिएगा तो 2p² होगा, ठीक है। तो इसको इतना से गुना किए तो इतना आया, ये आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 3, इसको इतना से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, तो ये दिया हुआ है a² माइनस ac³ प्लस c⁴ और इसको गुना करना है इतना से, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे -a⁴c, ठीक है। देखिए गुना करते हैं, ये है माइनस में और ये है प्लस में, आगे प्लस छिपा हुआ रहता है, तो माइनस को प्लस से जब हम गुना करेंगे तो माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे a⁴ है, यहाँ पे a⁴ है, तो दोनों समान है, तो जब समान है तो दोनों का घात जुट जाएगा, तो a⁴ हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया। फिर यहाँ c है, यहाँ भी c है, दोनों समान है, तो दोनों के घात को जोड़ देंगे, तो कुछ नहीं है घात, तो 1 छिपा हुआ है ऊपर में, यानी कि c⁴ c को c से गुना करेंगे तो c² होता है, ठीक है। तो इसको इसके साथ गुना किए तो इतना हुआ। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है चिन्ह, ठीक है। अब देखिए a⁴ है, यहाँ पे a है, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये होगा a⁴, इसका घात और इसका घात जुट गया, क्योंकि देखिए समान चर है, ठीक है। फिर c है, यहाँ पे c⁴ है, तो इसको भी गुना करेंगे तो c⁴ हो जाएगा, ठीक है। दोनों समान चर है इसलिए दोनों के घात जुट गया, यहाँ पे c⁴ है, यहाँ पे c⁴ है, तो 3 और 1 4 हो गया। तो इसको इसके साथ गुना किए तो इतना हुआ। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है गुना में। देखिए a⁴ है, यहाँ पे a नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे a⁴। अब देखिए c है, यहाँ पे c⁴ है, तो c को अगर हम c⁴ से गुना कर दे तो कितना होगा, दोनों समान है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ c लिखेंगे और ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो यानी कि c⁴ 5। तो इसको इतना से जब हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया, ये उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 2 का 4, इतना को इतना से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम लिख लेंगे -2ab प्लस cd माइनस EF, ठीक है। और इसको गुना करना है इतना से -3 x⁵2 y⁵2, ठीक है। देखिए इस तरह से करके यहाँ पे हम गुना का चिन्ह लगाएंगे, इसमें इससे गुना करना है, ठीक है। तो माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 दूनी का 6। देखिए x है, यहाँ पे x नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे x²। फिर देखिए y² है, तो यहाँ लिखेंगे y², ठीक है। ab है तो लिखेंगे ab, क्योंकि इसको इतना से गुना किया जा रहा है, ठीक है। और सभी देख रहे हैं कि क्या है, अलग अलग चर है, ठीक है। x अलग होता है, y अलग है, a अलग है, b अलग है, तो सभी चर यहाँ पे अलग अलग है, तो जैसे है वैसे यहाँ पे हम गुना के रूप में लिख दिए। देखिए x² है तो यहाँ पे लिखे, y² है तो y², ab है तो ab, ठीक है। तो इसको इतना से गुना किए तो इतना आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस को प्लस से जब हम गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं इसके आगे है, तो 1 छिपा हुआ रहता है आगे में, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। और देखिए सभी चर अलग अलग है, ठीक है, समान चर कोई नहीं है, तो इसको इतना से डायरेक्ट गुना करिए और लिख दीजिए। तो देखिए x² y² cd, ठीक है, यानी कि इसको इतना से गुना कर दिए और यहाँ पे लिख दिए। अब इसको इतना से गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 3 है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा। अब देखिए सभी चर अलग अलग है, ठीक है, तो जैसे है उसको आप एक साथ गुना कर दीजिए, ठीक है। तो x² y² EF,
ठीक है। इसको इतना से गुना किए तो इतना हुआ। अब देखिए इसको आप ऐसे लिखिएगा तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए ए पहले आता है, ABCD में पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, तब ए बी लिखा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको पहले सजा के लिखिए। तो देखिए 6, पहले हम ए लिखेंगे, ए के बाद बी आता है, बी के बाद एक्स आता है, तो एक्स स्क्वायर है, फिर वाई आता है तो वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। फिर देखिए माइनस है, 3 है तो 3, देखिए पहले सी आएगा तब डी आता है, तो पहले सी फिर डी, तो फिर एक्स आता है, तो यहाँ पे एक्स का घात 2 है, फिर वाई आता है तो वाई का घात 2 है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, 3 है तो 3, फिर ई एफ लिखेंगे, ठीक है। ई एफ के बाद इसको लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम जब गुना किए इतना से तो गुणनफल देखिए इतना आया है, ये आपका उत्तर है।